दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये रहता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, इसका इतिहास क्यों है और इसकी खोज आखिर हुई क्यों है? तो चलिए आज मैं आपके इन सब सवालों का जवाब देती हूँ। शून्य का आविष्कारक कौन है, यह जानकारी आज तक पूरी दुनिया से छिपी रही है, लेकिन भारतीय गणितज्ञों ने वर्षों से दावा कर रहे हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था और भारतीय अभी भी मानते हैं कि शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। उसके बाद ही यह दुनिया में लोकप्रिय हुआ है, लेकिन अमेरिका के एक गणितज्ञ का कहना है कि भारत में शून्य की खोज नहीं हुई थी। अमेरिकी गणितज्ञ आमिर का कहना है कि कंबोडिया में सबसे पहले पुराने शून्य की खोज की गई थी। शून्य के आविष्कार से पहले गणितज्ञों को संख्याओं की गणना करने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। देखा जाए तो शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में क्रांति लाने के समान है। यदि शून्य का आविष्कार न होता तो शायद गणित की आज की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होता। आज हम जिस तरह से शून्य का उपयोग कर रहे हैं और शून्य की सटीक परिभाषा हमारे पास है, उसके पीछे कई गणितज्ञों और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है। लेकिन शून्य का आविष्कारक मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में इसे शून्य के सिद्धांतों के साथ पेश किया था। ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था, इसीलिए आर्यभट्ट को शून्य का जनक मानते हैं। लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया था। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शून्य की अवधारणा देने वाले पहले व्यक्ति आर्यभट्ट ही थे। भारत में शून्य का विकास 5वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, या भारत में शून्य की खोज 5वीं शताब्दी में ही हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य पहली बार 3री या 4थी शताब्दी की बख्शाली पांडुलिपि में दिखाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर में बख्शाली के पास एक गांव में इस दस्तावेज को पाट की खुदाई में पाया था, जो अब पाकिस्तान में है। दोस्तों, क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि शून्य को आखिर सम संख्या में इंक्लूड क्यों किया गया है? तो चलिए आपके इस आंसर का भी जवाब मैं दे देती हूँ। शून्य सम संख्या है क्योंकि यह सम संख्या की मानक परिभाषा के अनुसार भी शून्य है। एक संख्या को सम संख्या कहा जाता है यदि वह 2 का पूर्ण गुणज होता है। उदाहरण के लिए 10 एक सम संख्या है क्योंकि 5 गुणा 2 करने पे हमको 10 मिलता है। इसी प्रकार शून्य भी 2 का एक पूर्ण गुणज है, जिसे 0 × 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए शून्य एक सम संख्या माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना शून्य से रिलेटेड उसकी जानकारियाँ, उसका इतिहास, उसका खोज किसने कब किया था, क्यों, और शून्य सम संख्या में गिना जाता है, ये चीज़ों के बारे में। ऐसे और भी कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।